जिसकी कीमत 13,800 रुपये रखी गई है। चेक के ऊपर मेरे फर्जी साइन किए हैं। जो यहाँ का जो सेल्समैन था, उसकी डेथ हो गई। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और घोटाला इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति के साथ नहीं है, पूरे गांव के साथ हुआ है। और पूरे गांव के साथ ही नहीं, बाकी और भी काफ़ी गांव हैं, उनके साथ भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। मैं बात कर रहा हूं खाद वितरण को लेकर घोटाले की बात कर रहा हूं। मामला है आदमपुर तहसील के गांव काबरेल का है। सोसाइटी जो सीसवाल की सोसाइटी है, उसके अंडर में काबरेल गांव आता है। और घोटाला इस प्रकार हुआ है कि काबरेल गांव के लोग वहां से खाद लेते हैं, तो इनके जो केसीसी का कार्ड है वो भी वहीं से है और उसी में उनको खाद है उनकी चढ़ाई जाती है। उसी में उनका जो केसीसी का खाता है उसमें ब्याज माफ़ी का जो सरकार की तरफ से आता है वो उसी में होता है। इसी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। पूरा घोटाला काफ़ी बड़ा घोटाला है। अगर सरकार जांच करती है तो सीसवाल पैक्स के अंदर जितने भी 10-12 गांव आती है, हो सकता है उनमें 2-2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का घोटाला हो। तो अभी हम काबरेल गाँव में मौजूद है। जिन किसानों के साथ खाद वितरण को लेकर घोटाला हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा क्या मामला है, किस प्रकार उनके साथ घोटाला हुआ है, किस प्रकार उनकी खाद चढ़ी है। क्या हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, जो कि खाद घोटाले से जुड़ा हुआ है, सीसवाल जो पैक्स है उसमें खाता धारक है, इनसे बातचीत करते हैं जो कि काबरेल गांव के निवासी है। सबसे पहले इनको पता चला है कि इनके धोखाधड़ी हुई है खाद वितरण को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सनोफ श्री नरसिंह वीपीओ काबरेल। क्या मामला क्या है पूरा? मामला जो खाद वितरण का या जो खाद में जो आपके गलत खाते में चढ़ाई है, क्या मामला है पूरा? मामला मेरे साथ जो हुआ है वो तो ये है कि मतलब मेरा जो चेक बुक और पासबुक वो सेल्समैन अपने पास रखता था और सेल्समैन ने यहाँ जो मतलब चेक बुक थी उसके ऊपर खाद चढ़ाई है 12 कट्टे डीएपी, जिसकी कीमत 13,800 रुपये रखी गई है। चेक के ऊपर मेरे फर्जी साइन किए हैं। किस आदमी से उसने करवाए हैं ये मेरे को पता नहीं है, ठीक है। और इस तरह के काफ़ी सारे खाते हैं जिन खातों में इस तरह की धांधली की गई है। और ये केवल काबरेल गांव का मसला नहीं है, ये पूरे पैक्स सीसवाड़ में इसी तरह पूरे पैक्स में होता रहा है, ठीक है। और इसके तार एआर तक जुड़े हुए हैं, इंस्पेक्टर और एआर ऑफिस तक इस घटना के तार अगर जुड़े हुए ना हो, इंस्पेक्टर नियमित तौर पर यहाँ जांच करे कितनी खाद है, कितनी बिकी हुई है, कितनी पेंडिंग पड़ी है, कितनी हमारे माल उस गोदाम में है। 11वें महीने में यहाँ एक दाना खाद का नहीं था डीएपी का, वो 12 कट्टे मेरे खाते में उसने चढ़ा कैसे दिए, ठीक है। जबकि किसान आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, डीएपी मिल नहीं रही थी उस समय। अगर मतलब उसने अगर यहाँ खाद दिखाई है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग खाद बेचकर पैसे अपने जेब में डालते रहे और खाद का जो स्टॉक है उन्होंने नील नहीं किया, ठीक है। जबकि माल गोदाम में एक दाना नहीं था, ठीक है। उस समय ऐसे हालात पैदा करके इन लोगों ने मतलब मेरे खाते में फर्जी साइन किए हैं। उसमें मतलब जो चेक लिया है आगे दिया है इन्होंने, उसमें मेरे फर्जी साइन करे हैं। किस आदमी ने करे हैं, कैसे करे हैं, वो तो मतलब जांच का विषय है। और इसकी वेरिफिकेशन जो करनी होती है वो पैक्स प्रबंधक को करनी होती है। तो सीसवाड़ सेल पॉइंट पर बैठता है और मतलब इस ब्रांच में जो देख रेख करता है ना, यानी सेल की जो पैक्स की जो देख रेख है वो सेल्स उसके हाथ में है, पैक्स प्रबंधक के, ठीक है। तो उसके संज्ञान में सारा मामला था और इंस्पेक्टरों ने इसमें अपनी मतलब जो नियमित जांच होती है, इंस्पेक्टरों की समीक्षा होती है, उस समीक्षा में इन लोगों ने मतलब अगर रिकॉर्ड में खात नील करी होती तो जमींदारों के साथ ऐसा धोखा नहीं होता। इन लोगों ने यानी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो सीसवाड़ इस सोसाइटी से संबंधित हैं, उन लोगों ने अपनी मतलब जो है ड्यूटी में कोताही बरती है। इस संदर्भ में हमने डीसी साहब को 23 तारीख को डीसी साहब से मिलकर डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने जांच करवाने का हमें भरोसा दिलाया है, ठीक है। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये चेकबुक है एक खाता धारक की, जिसका सीसवाल पैक्स में खाता है, जो कि 11/12/2018 का है, जिसमें इनका ये उस केसीसी का चेक है। ये साइन मिला लीजिए आप, जो केसीसी इन्होंने जिस टाइम में किया था उस टाइम में इन्होंने साइन करा था, और उसकी उसी डेट में और उसी दिन ये 11/12/2018 का ये साइन, और ये साइन ये इसमें खाद छटी हुई है।
11 से 12 कट्टे खाद इसमें चढ़ी हुई है, जिसमें 11,992 रुपये इसमें दिखाए गए हैं। और जो खाद के बैग है उनकी संख्या नहीं लिखी गई है। ये देखिए, ये साइन, एक तो ये साइन राजेंद्र का और ये साइन राजेंद्र का, दोनों साइन मैच नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वो गड़बड़ घोटाला करते हैं, क्योंकि समय पर जब किसान अपनी चेक बुक लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो सेल्समैन होता है वो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बता रहे हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा वो वहाँ रुकता है, इतना किसान को भी समय नहीं होता, खेत में और भी काम होते हैं। तो और या फिर जब कहीं रास्ते में मिलते हैं तो उनको कहते हैं आज एक कल में ले लेना, अपने पास ही चेक बुक रखते हैं किसानों की, और इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला है करते हैं। हम जो किसान है राजेंद्र, इनसे बातचीत करेंगे। आपने खाद ली थी या नहीं ली? नहीं ली जी। तो आपके खाते में चढ़ी कैसे थी? पता नहीं कैसे चढ़ी है ये। तो ये साइन किसने कराई है? ये साइन ये 18 को तो मैंने करे, 11/12/18 को तो। हाँ। उसके बाद में मई 29 मई 2019 की करे साइन कि जब तक मेरे को ये मालूम नहीं तेरे खाते में खाता है क्या। जिसके बाद में मैं कई बार उसके जो सेल्समैन था उसके पास गया, वे वो ब्याज तो लगता नहीं है, ऐसे ही साइन करके आने आते हैं। तो बोले मैं करवा लूँगा, आपकी चेकबुक पर नंबर है, मैं फ़ोन कर दूँगा जब भी आपको ज़रूरत होगी। तो ऐसे करते करते मान लिया अभी 2 महीने पहले भी मैं गया तो बोले कोई नहीं मैं मई में करवा लूँगा, इससे पहले भी वो एक्सपायर हो गया। तो डिफ़ाल्टर भी बता दिया। डिफॉल्टर किस प्रकार बता दिया? अभी आपको खाद नहीं देंगे क्या? नहीं भाई, ये मैं जब वो दूसरा लगे गांव का लड़का, उससे वो चेकबुक लाने गया, अभी सारा ही बोले अभी गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो आप भी जाओ। तो मैं गया तो मैंने जाके चेकबुक देखी, तो मैं देखी भी ये खात ले रखी है। मैं कितने रुपए है अभी? तो बोले 23,000 कुछ रुपए हो रहे हैं आपको, और डिफॉल्टर भी है आप 2 साल से। अभी आपको भरने पड़ेंगे या किस प्रकार होगा वो? ये पता नहीं, जैसे जांच होगी तो ये खात वाली तो मैं नहीं भरूंगा जी। जी खात कभी ले ही नहीं है, अभी से नहीं, कभी नहीं ली है मैं चेक पर खाते, न कैश में ही लेता हूँ सभी। सारे केस में लेते हैं। हाँ। तो आप जिस प्रकार बता रहे हो कि आपकी चेक बुक वहाँ पड़ी थी, आपकी चेक बुक वहाँ क्यों थी? आपके पास क्यों नहीं थी? वहाँ होने का कारण ये है कि भाई मतलब जिस दिन हम खाता बदलते हैं ना, भाई आज या कल मैं दे दूंगा, चेक वही भरता है, ठीक है। और चेक वह भरता है 1-2 दिन तो वो टाइम नहीं देता, फिर जमींदार क्या है अपने काम में बिजी हो जाता है, या वो मतलब उसके पास। और अब टैक्स बढ़ने के बाद ये तकरीबन आधा पौना घंटा सेल पॉइंट पर रुकते हैं सेल्समैन जो है, ठीक है। उसके बाद ये मिलते ही नहीं मिलते तो आपका एक बात और नहीं, कभी कभार कहीं मतलब गली में मोहल्ले में कहीं तीसरी जगह मिलते हैं तो बोले यार कल ले लेना, परसों ले लेना, परला दिन ले लेना, ये समय पर ना तो सेल पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और इस चक्कर में जो है वो मतलब पासबुक और मतलब ये जो चेकबुक है ये दोनों मतलब सेल पॉइंट पर रह जाते हैं। अब रह जाते हैं उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, और ये फ़ायदा उठा करके इस तरह से धांधली करते हैं। आपको ये पता केवल एक इस सेल पॉइंट का मसला नहीं है, ये मतलब दरअसल तो पूरे हरियाणा में ऐसा है। अगर मतलब उसको भी हम छोड़ दें तब भी मतलब सीसवाड़ जो से ये पैक्स है, इस पैक्स के तो तमाम 12-13 गांव जो हैं उनमें इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। आपको पता किसी चला कि आपके खाते में 12 कट्टे हैं या 11 कट्टे वो चढ़ाए गए हैं? नहीं, वो तो चढ़ाए गए, वो जब जब मतलब मेरे पास अब उस ये जो यहाँ का जो सेल्समैन था वो मतलब गुजर गया, और उसके गुजर डेथ होगी उनकी। उसकी डेथ हो गई। अच्छा, उसके डेथ के बाद जैसे ही मतलब गांव में भाई अपनी अपनी कॉपी ले जाओ, ठीक है, इस तरह से आवाज लगवाई कि भाई अपनी अपनी कॉपी ले जाओ। मैंने जब कॉपी देखी, और कॉपी देखी तो मतलब जो है उसमें 2 बार की खाद चढ़ी हुई है। पिछले सेशन में भी चढ़ रही थी, अब मतलब 21 है, शायद 21 से मतलब 11 है तारीख उसमें 2021 की, ठीक है। तो उस समय तो यहाँ माल गोदाम में तो एक कट्टा डीएपी था नहीं, ठीक है, स्टॉक बिल्कुल नील था। अब जो अगर रिकॉर्ड में कोई मसला मतलब जो अगर इन्होंने खाद पेंडिंग रख रखी थी, ठीक है, तो वो इंस्पेक्टरों की कोताही है, यही तो इंस्पेक्टरों की कोताही है, और यही पैक्स प्रबंधक की कोताही है कि उन्होंने मतलब इस संदर्भ में कभी यार ना तो आए, ना उन्होंने मतलब रिकॉर्ड के साथ इस बात का मिलान किया कि मतलब आपका गोदाम क्या कह रहा है, आपका रिकॉर्ड क्या कह रहा है। पैसे लेके ये जेब में डाल लेते हैं और मतलब मौज मस्ती कर लेते हैं, ठीक है। जमींदारों को इस चीज से मतलब यही तो आकर के घाटा होता है जमींदार को। 12 कट्टे जो आप बता रहे हो उसकी 1 कट्टे की कितनी कीमत थी और 12 कट्टों की कितनी कीमत थी? 12 कट्टे की उस समय जो उन्होंने कीमत चढ़ा रखी है, 12 कट्टे की कीमत उन्होंने मतलब 12 बैग दिखाए हैं वो, या तो मतलब उसने दिखाए हैं डीएपी, उसमें स्पष्ट कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर मतलब एनपीके जो खाद है उसकी कीमत भी लगभग 1150 रुपए रहती है, ठीक है, या उसने वो चढ़ाई होगी।
अब मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कि उसमें मतलब उसने एनपीके चढ़ाई है, उसने डीएपी चढ़ाई है, उसने मतलब उसमें टोटल 12 कट्टे दिखा रखी है कि 12 कट्टे चढ़े हुए हैं। ठीक है, उसमें आगे मतलब ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई उससे ये पता चल जाए कि ये डीएपी है। यानी मतलब रेट से ही ये पता चलता है कि 1150 का लगभग रेट लगा होगा, तो ही मतलब वो 13,800 रुपये की कीमत बैठेगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और किसान है जिनके साथ सवाल पैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने फर्जी खाद चढ़ाई जिनके खाते में, जिनका नाम बलराज है, और इनके खाते में भी खाद चढ़ी हुई है। और इन जितने भी किसान हैं जिनके खाते में इस घोटाले से खाद चढ़ी है उन सभी को डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया। डिफ़ाल्टर का अर्थ है उनको जो केसीसी है वो ब्याज, केसीसी जो ली है वो ब्याज समेत भरना पड़ेगा। जो इनके खाते में खाद चढ़ी है उसका भी उनको पैसा भरना पड़ेगा और उसका ब्याज समेत पैसा भरना पड़ेगा। और आगे जो सोसाइटी में वोट डलते हैं वो ये लोग उसमें वोट नहीं डाल सकेंगे। और वो भी किसके कारण? वो उन अधिकारियों के कारण, उनकी गलती है, इसी कारण इन लोगों को डिफ़ाल्टर घोषित किया गया। इनसे आगे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बलराज जी, आपके खाते में भी खाद चढ़ी हुई है इस प्रकार? हाँ, मेरे खाते में 15,600 रुपये की खाद चढ़ी हुई है। कब चढ़ी थी आपके खाते में? किस तारीख को? तारीख दूरी तो वो अपने आप डालते हैं भाई, साइन करवाते हैं, पता नहीं क्या खुद ही करते हैं। ये यहाँ से शुरू हो रही है खाते। आपने एक बार भी खाद नहीं ली इसमें से? खाद हमने ये यहाँ एक बार ये कॉपी नील हुई है मेरी 21 को, 16/11/21 को। उसके बाद के मैं ना तो कोई कॉपी नील हो रही है। 15,000 की ये खाद चली आ रही है, 15,600 की। और ये 15,600 की? ये 15,600 की उसी टाइम से चलती आ रही है? चलती आ रही है, इसमें कोई कॉपी नील वगैरह नहीं हो रही इसमें। अच्छा, ये उसका जो आपका केसीसी हो गया और ये उसका दोनों का? ये तो मेरा केस है। हाँ, ये केस हो गया। हाँ, और ये वो दोनों के साथ जोड़ दिए? 15,600 की खाद है, 66,600 रुपये हो रहे हैं टोटल। अच्छा, अब यूँ पता नहीं हमें इसका ब्याज लगाया है नहीं लगाया, डिफाल्टर है या नहीं है डिफाल्टर। तो आपने खाद नहीं ली? 15,600 खाद नहीं ली मैंने। तो देख सकते हैं कि इनके खाते में ये जो खाद दिखाई गई है ये बता रहे हैं कि हमने खाद नहीं ली, जो 15,600 रुपये की खाद है। और जिस प्रकार बाकी किसानों ने बताया कि 21 नवंबर 2021 में हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई। नवंबर 2021 में तो आपको भी पता है खाद की कितनी किल्लत थी। कुछ किसानों के साथ 2018 से चलता आ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा स्कीम है जो कि खाद को लेकर किसानों के साथ हो रहा है। गांव के और भी किसान हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो इस सीसवाल पैक्स है उससे जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला क्या है पूरा? ये मामला ये है जी, ये अपने जो कोऑपरेटिव बैंक है, सोसाइटी बैंक बोला जाता है, जो सरकार ने ये बैंक अपने अब जो सरकारी बैंक चले हैं, इससे पहले जो बैंक के स्टार्ट में सहायता किसान को सहायता देने के लिए जो बैंक चालू करे थे वो बैंक है ये। तो इस बैंक में पहले खाता धारकों को किसी को 50,000 किसी को 40,000 लिमिट के हिसाब से लिमिट कर रखी थी। वो किसान को सरकार सहायता देती थी और इसमें खाद का भी साथ देती थी। भाई अगर मजबूर किसान है उसको जिस टाइम बिजाई होती है उस टाइम खाद के पैसे नहीं पाते, तो सरकार ने एक ये जरिया बनाया था भी खाद देने के लिए बैंक से खाद ले जा सकता है, हर 6 महीने फसल पे वो पैसे भर सकता है। तो ये सहायता दे रखी थी। अब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद कानून बनाया जो सोसाइटी में ब्याज लगता है उसको माफ़ किया जाए। केसीसी के ऊपर जो सोसाइटी में है, जो ऋण ले रखा है जमींदार किसान ने, उसको ब्याज माफ़ किया जाए। तो ब्याज माफ़ी आ गई। ब्याज माफ़ी आने के बाद क्या हुआ कि उसमें हर 6 महीने खाता पलटा जाता है। बैंक के थ्रू खाता पलट के हर 6 महीने साइन ओनली सेल्समैन और मैनेजर है जो फैक्स के, वो साइन करवाते हैं। साइन करवा के जमींदार को घर डाल देते हैं। वो कॉपी रखते हैं, जो ये चेक और कॉपी है ये अपने आप खुद अपने पास रखते हैं। वो भी टाइम पे नहीं करवाते, कभी कभी बुलाते हैं, कभी मिलते नहीं है। जो हमारे गांव में ये हमारे गांव में जो बैंक है ना सोसाइटी का, जहाँ सेल्समैन है वो भी कुल मिला के कोई घंटा आधी घंटा 30 मिनट या 1 घंटा लगभग ही बैठता है पूरे दिन में। सुबह कभी तो 10 बजे बैठता था, कभी 12 बजे बैठता था। वो भी पूरा दिन की ड्यूटी नहीं है। यहाँ कर्मचारी मिली भगत है सभी कर्मचारियों की। इस वजह से किसी को 13,000 की खाद चढ़ा रखी है, किसी को 15,000 की खाते में किसान के खाद चढ़ा रखी है। इसमें न बैंक लिख रखे, न ये लिख रखा भी कौन सी खाद दे रखी है। बैंक में तो सोसाइटी के अंदर बहुत प्रकार का खाद आती है, DAP भी आती है, यूरिया भी आती है, NPK भी आती है, कंपोस्ट भी आती है, हर प्रकार की खाद आती है। पर इसमें सिर्फ ही जमींदार के खाते में सिर्फ पैसे डाल रखे हैं, वो जो फर्जी है, गलत है।
इस प्रकार आपने देखा कि हमने जो यहाँ किसान है काबरेल गांव के उनसे बातचीत करी है। तो साथियों, ये मामला कोई एक या दो किसान के साथ नहीं है, पूरे काबरेल गांव के साथ ये घोटाला हुआ है। और अगर पूरी ठीक रूप से जांच होती है तो पूरे पैक्स में जितने गांव आते हैं, इन किसानों का दावा है कि उन सभी गाँवों के किसानों के साथ धोखा हुआ है, उनके सभी के साथ घोटाला हुआ है। सभी के खातों में इस प्रकार की खाद चढ़ी हुई मिलेगी, किसी के 10 कट्टे, किसी के 15 कट्टे, किसी के यूरिया DAP अलग अलग खाते हैं, वो खाते हैं। उनमें लिखा हुआ है, किसी में नहीं है कि ये इस किसान को ये खाद इतने जो बैग है वो दी गई है स्पष्ट रूप से, परंतु उसकी कीमत है 15,000 है, किसी के 12,000 है, किसी के 20,000 इस प्रकार से लिखी हुई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो किसान KCC लेता है वो हर 6 महीने में रिन्यूअल होता है उसका उनको साइन करके आने पड़ते हैं। किसी ने 50,000 की KCC करवा रखी है, किसी ने 2 लाख की KCC करवा रखी है, उसके ऊपर साइन करके आने होते हैं कि हमारा पीछे का हिसाब है वो बराबर हो गया। क्योंकि सरकार ने कह रखा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिन लोगों ने KCC ले रखा है, उनका ब्याज माफ़ करा जाए। तो इसी को लेकर ये लोग हर 6 महीने में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर अपना साइन करते हैं। तो उसी का बहाना लेकर के जो KCC के साइन करवाते हैं, उसके साथ में उसी डेट में KCC रिन्यूअल के साथ में उसी दिन उसी समय इन किसानों के खाते में 15 या 20 कट्टे खाद चढ़ा दी जाती है। वो भी इनके बगैर साइन, इनके जो पीछे साइन ये खुद करते हैं, उस साइन को देख करके उसका सेम मिलता जुलता साइन है, वो जो सेल्स मैनेजर है या जो सेल्स मैन है वो खुद साइन करता है। और इस प्रकार किसानों के साथ घोटाला लगभग 2018 से लेकर 2022 इन 4 सालों से ये घोटाला चलता आ रहा है। चीज़ को लेकर ये लोग DC मैडम से मिले हैं, आदमपुर तहसीलदार है उनसे भी मिले हैं कि इसकी ठीक रूप से जाँच कराई जाए, ताकि ये घोटाला है ये ठीक रूप से सामने आ सके। और किसानों को जो डिफाल्टर घोषित किया गया है, इन किसानों को जो पैसे भरने पड़ेंगे, किसी को 40,000 है 4 साल के, किसी के 2 साल के 20,000 है, किसी के 30 है, 35 है, 40,000 है, रुपए ना भरने पड़े, ये डिफाल्टर घोषित होने से बच जाएं और इनको ब्याज ना भरना पड़े। तो इसी चीज़ की लोग इस चीज़ को लेकर आज ये लोग इकट्ठा हुआ है और इसी चीज़ को लेकर हम आज काबरेल गाँव में पहुँचे हैं। और थोड़ा ध्यान रखें और अपनी चेकबुक है या अपनी पासबुक है अपने पास रखें, बैंक में ना छोड़े, क्योंकि विश्वास के आधार पर आप छोड़ोगे तो इस प्रकार की घटनाएं इन लोगों के साथ हुई है वो आप लोगों के साथ भी हो सकती है। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन किसानों के साथ जो धोखा हुआ है उसको उजागर करने में सहायता मिले और सरकार इसकी स्पष्ट रूप से जांच करवा सके। जय हिंद, धन्यवाद।